लेट्स गो अहेड। स्लो चलता है ना सुबह, जूम बड़ी दिक्कत होती है। चलिए जल्दी प्लान करिए 2 मिनट के लिए। पोजीशन, करते रहिए। वेल डन जल्दी आओ कनिष्का, वेरी गुड। वेरी गुड। करते रहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स हो जाइएगा। मुझे लगता है अंकुर मेरे मैसेज का ना फायदा उठा लिया सबने। कंफ्यूजन ना हो तो मान लो कंफ्यूजन है। मनोज कहाँ चले जाते हो इतने के लिए? नमस्ते। तो ठंड हो रही थी कई दिन से ना, मन ही नहीं कर रहा था। सुबह सुबह उठ भी आए थे, फिर सो जाओ, अब कुछ नहीं रखा। एक तो लेट जाना पड़ता वैसे ही ना। आप बोलो। तो मनोज भाई जैसे लोग भी मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मतलब फिर मुझे काफी अच्छा लग रहा है आज ये बात सुन के। चलिए 1.5 मिनट के लिए टारगेट ले रहे हैं और हम लोगों का समय शुरू होता है और नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते, जल्दी जल्दी आइए। करते रहिएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डन।
वेल डन। आइए आइए राजेश, आइए, नमस्ते। ऑब्जेक्ट, जी जी आइए आइए, अमित खरे नमस्ते। ऑब्जेक्ट आर्म के लिए रेडी है, पोजीशन लीजिएगा। और समय शुरू होता है अब। करते रहिए। वेरी गुड विवेक भाई, नमस्ते, आइए। विवेक भाई, तो आपकी आवाज आती है, आप बोल सकते हैं बाद में वैसे। शिवांशु को तो बुलाओ विवेक भाई। करते रहिएगा। वेल डन। एक मिनट हो गया है, 34 सेकेंड्स। कैरी ऑन अमित खरे, कुमार। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आओ आओ तनीषा आओ। इतना लेट लॉगिंग करती हो तनीषा, ऑफिस जाने लगे तब भी। पूरा 8 मिनट लेट हो तनीषा। सर अभी उठी हूँ, फिर नींद आ रही है, दर्द हो रहा है सब जगह। दर्द हो रहा है बॉडी में? हाँ। चलो कोई नहीं, आदत पड़ जाएगी। दर्द एक बड़ी अद्भुत चीज है, आदत पड़ ही जाती है। चलेगा, रिवर्स प्लैंक के लिए अब हम लोग रेडी हैं। स्ट्रेट आर्म्स पे लेंगे और जबरदस्त तरीके से अपने टोज को भी जमीन से लगाइएगा। तैयार हो जाइए। एक ही लेवल पे दोनों हाथ रखिएगा और 30 सेकेंड्स के लिए हम लोगों का समय शुरू होता है अब। करते रहिए। रिलैक्स हो जाइएगा। ऑल राइट। नमस्ते नमस्ते संजय जी, नमस्ते। आइएगा, खड़े होकर अब यात्रा की शुरुआत करते हैं। और आज के जो टारगेट है, हम लोग बैक बेंडिंग लेकर चलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली काम आगे अब बढ़ेगा, चलेगा। आइए सीधे ताड़ासन से शुरुआत करेंगे, लेकिन त्रिय ताड़ासन, और उसके लिए पहले बॉडी को रेडी करेंगे आप साइड बैंड से। स्ट्रेट आर्म्स करिए, स्ट्रेट फिंगर्स, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट। डीप इनहेल, रहेगा। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपर आर्म को
को भी स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। बैठ जा। 7 to 9 टाइम्स ऐसा करिएगा जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे त्रियक ताड़ासन में। डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए जबरदस्त तरीके से अपनी बॉडी लाइन में रहेंगे। तनिषा, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, करते रहिएगा। डीप इनहेल। गुड मॉर्निंग तनिषा, संगीता, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। करिएगा, कोशिश करिए अपने आप को 7 to 9 टाइम्स इस तरह से कर रहे हैं, करते रहिए। डीप इनहेल, निशा मेहनत करते रहो। एक बार, 1 से 2 बार और करके रखिएगा। प्रयास जबरदस्त होना चाहिए। रिलैक्स हो जाइए। अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल रिलैक्स, नीचे हाथों का लॉक लगाइएगा और डीप इनहेल करते हुए आप खींच के रखिए ऊपर बॉडी को। यू आर ऑन योर टोज, ब्रीथ आपकी रुकी हुई, 15 सेकेंड्स का टारगेट। चलो सुमेध, सीधा हमारे साथ नीचे आइएगा और अब एक्सहेल करते हुए जबरदस्त पुश रखिए। बाजुएं आपकी बिल्कुल सीधी, लॉक आपका लगा हुआ, ब्रीथ आपकी नॉर्मल। वापस स्ट्रेट आर्म्स के साथ नीचे, टाइटली एंड ग्रेजुअली। with straight fingers as well. एक बार फिर लॉक लगाएंगे जबरदस्त, 15 सेकेंड होल्ड होगा, ब्रीथ भी पॉस्चर भी ऊपर जाकर। डीप इनहेल करते हुए आप रिलैक्स, एक्सहेल, breathe out the normal, posture intact. Relax. बिल्कुल वापस आइए, straight arms, tightly, gradually with the straight fingers. Beautiful. अब हम लोग चेयर पोज के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जो कि पूरे 1.5 मिनट के लिए लिया जा रहा है। और फर्स्ट 45 सेकेंड्स बॉडी वेट हील्स पर, नेक्स्ट 45 सेकेंड्स टोस पर। जिनको नीज की प्रॉब्लम है वो चाहें
बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो इस तरह से ले लें, बार बार अप एंड डाउन, और थोड़ा कम प्रॉब्लम है वो चाहें तो दीवार के साथ 2 फीट की दूरी बनाकर इस तरह से कर सकते हैं। दे विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। ऑलराइट, बाकी हम लोग रेडी हैं मैट कैच पर आने के लिए। पोजीशन लीजिए, शोल्डर्स के बराबर गैप, और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। करिए फर्स्ट 45 seconds. Put your entire body weight on your heels and keep pushing yourself downward and backward. करते रहिए, बिल्कुल भी बॉडी वेट आपके नीज पे नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। करते रहिएगा। Keep pushing your limits. Very good. अब जैसे ही काउंटडाउन पूरा होगा टोज पर आएंगे 5 4 3 2 1 ऑन योर टोज। टोज पे आ जाइए, पुश करते रहिए। वेल डन। थाइस को पैरेलल के फ्लोर के। वेरी गुड। 9 8 7 keep pushing yourself 6 5 4 बिल्कुल टोज को उठाएंगे बॉडी को 3 2 1 और रुकिएगा, फिर वापस आइएगा नीचे। वेल डन। सीधे फॉरवर्ड बैटिंग के लिए अब हम लोग रेडी हैं, जो कि पूरे 5 मिनट चलेगी। जिसको बैक या नेक प्रॉब्लम है वो इससे पहले जो हमने किया है त्रियक ताड़ासन वो कंटिन्यू करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं 0 गैप से। करिए, पुश करिए। पुश करते रहिए। अमित खरे त्रियक ताड़ासन डीप करते हुए और साइड बेंड जैसे पहले किया था 7 टाइम्स। अभी एक बार किया था हमने, अब 6 बार और करेंगे। उसके बाद रुकेंगे। तनिषा फॉरवर्ड बेंडिंग लो, धीरे धीरे गियर बढ़ाएंगे। वेरी गुड। करते रहिए। पुश करेंगे। वेल डन।
बैक में बहुत पेन है क्या? अमित खरे, बैक में पेन? बैक में पेन तो ठीक है सर, बेटर है। तो अभी 2-4 दिन और हो जाए लगातार, देन आई विल कंटिन्यू। जैसे आप आज तो नहीं, 2-4 दिन आपके अगले 2 हफ्ते में होंगे। नहीं नहीं सर, अब शुरू हो जाएगा बड़े दिनों बाद, तो मतलब हफ्ते में दूसरा दिन आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, करिए। वेरी गुड संजय जी, वेल डन। करते रहिएगा राजेश, गर्दन नीचे मत रखिए, सामने देखिए। जिसको गर्दन की समस्या है वो निगाहें सामने रखेगा। करते रहिए, 1.5 मिनट अभी अभी और है हमारे पास। बस रुकिएगा अमित खरे और संजय जी, रिलैक्स हो जाएंगे। जी राजेश, कोई समस्या तो नहीं हो रही है? बहुत बढ़िया, वेल डन। नेक की समस्या बढ़ तो नहीं रही है? गर्दन की कुछ आराम भी नहीं मिल पा रहा अभी तक हमें उसमें? शोल्डर में दर्द है? थोड़ा एक बार जरा माइक ऑन करिए। गुनगुन, अंकुर, गुनगुन को देख लो, करो बेटा। हाँ जी सर, एक्चुअली वो नर्व पेन ही है। कभी कभी जब नीचे करता हूँ ना, दर्द होने लगता है। कहाँ पे दर्द होता है? हाथ लगाइए एग्जैक्टली। अच्छा, यहां से लेकर कौनी तक? हाँ, कभी कभी इधर भी रेडिएट करता है। इसके कभी अलावा? कभी। इसके अलावा और और कोई? ये ठीक है, गर्दन में तो नहीं आता? नहीं, अभी गर्दन में नहीं है। हाँ तो कोई समस्या नहीं है, ये बहुत मामूली समस्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, डोंट ठीक वरी। है सर। करते रहो, कंप्लीट करेंगे अगले 30 सेकेंड्स में इसको। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, वेल डन। अंकुर देख लो, देख लो, देख लो, अंकुर देख लो। सुमेध, मेरे ख्याल से जागना भी है, सोने का तरीका ये अच्छा है कि सामने वाले को लगे कि काम चल रहा है और चुपचाप नींद ले लो। बहुत बढ़िया सुमेध, ब्यूटीफुल। किसी जमाने में आप परेशान रहते थे कि सिर नहीं लगता, याद है आपको? अब सिर उठाने को राजी नहीं हो आप। ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए और अब हम सीधे दोबारा त्रियक ताड़ासन में जाएंगे, जो कि नमस्ते मुद्रा में लेंगे। आइएगा, नमस्ते मुद्रा में त्रियक ताड़ासन सभी ले रहे हैं। आप चाहें तो अमित खरे और संजय जी, आप चाहें तो ट्विस्ट ले सकते हैं या हमारे साथ एक बार, सिर्फ एक बार ये कर सकते हैं। आइएगा, करिए, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स करिए, कोई ऐसे नहीं रखेगा आर्म्स को टाइट। स्ट्रेट आर्म्स पाम से एक दूसरे से मिला के रखेंगे थ्रू आउट, और थोड़ा सा ऊपर जाकर एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस। डीप इनहेल करते हुए आप खींचिए बॉडी को बिल्कुल ऊपर की ओर, पाम को एक दूसरे से मिलाइए और एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करिए। ब्रीथ आपकी रुकी हुई, आपकी आर्म्स बिल्कुल कान से टच, नीचे आ रहे हैं। और अब एक्सेल करते हुए
रिलैक्स, बहुत बढ़िया। बिल्कुल टाइटली एंड ग्रेजुअली आंख को नीचे लेके आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए राजेश। कोशिश ये करें कि जब बैठ लेंगे तो आपकी आंख बिल्कुल सीधी हो, ये बहुत जरूरी है। एक बार फिर लेने हैं स्ट्रेट आर्म्स, डीप इनहेल करते हुए आप दोनों पाल्म को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करिए, अच्छी तरह से ऊपर की ओर बॉडी रखते हुए। वेल डन। 5 4 3 2 1 नीचे आइए और अब एक्सेल करते हुए रिलैक्स, डन। देखो टाइटली एंड ग्रेजुअली आर्म्स नीचे। वेल डन। इसके बाद ट्विस्ट लेंगे 7 से 9 बार, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए बैक को और फिर सीधा आगे करें। डीप इनहेल और एक्सेल। पुश करते रहिए। पुश करो, अंकुर। वेल डन, करते रहिएगा। सेवन टू 9 टाइम्स। देव भाई, शिवांशु को कुछ पता नहीं है? ओके, वेरी गुड। एंट्री हो गई विवेक भाई, वेल डन। हो गई, हो गई। आते ही दर्शन कराता हूं, आते ही। कर लो, कर लो, कर लो, सब कर लो। लंबी उम्र दी है लड़के ने। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। करिएगा ट्विस्ट जबरदस्त तरीके से और उसके बाद रिलैक्स। वेल डन, बहुत बढ़िया। वेरी गुड कनिष्का, वेरी गुड। संगीता, वेल डन, बहुत बढ़िया। डन संगीता। संगीता के फैन चल रहे हैं। ऑलराइट, रिलैक्स। बिल्कुल तैयार हो जाए, बस सीधा हिप रोटेशनल मूवमेंट लेने के लिए 5-5 बार। करिए मनोज, करिएगा। क्लॉक एंटी क्लॉक एज योर विश, करते रहिए। वेरी गुड शिवांशु, प्रयास जबरदस्त होना चाहिए। वेल डन, वेल डन। तनीषा, पैरों में थोड़ा गैप कम करो, करते रहिए।
संजय जी हो गया? ऑलराइट, पांच पांच मार करके कंप्लीट करेगा। और इसके बाद सीधे आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट में आ रहे हैं, रिलैक्स हो जाइएगा करने के बाद। स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स, फिंगर्स में गैप और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करिए। उसके बाद डायरेक्शन चेंज, दोनों तरफ करके रुकिएगा। उसके बाद ऑल्टरनेट आर्म लेंगे, 1 बाय 1। सिमरन आज गुरप्रीत को कहां छोड़ दिया हमारे? कोई नहीं, बात में बताना। 15-15 बार दोनों तरफ लेंगे। उसके बाद रिलैक्स हो जाइएगा। अब फॉरवर्ड स्ट्रोक लेंगे, स्विमिंग स्टाइल। इसके बाद बैकवर्ड, जबरदस्त रखिएगा। सुने, जब रेस्ट लेंगे तो बताना आज मन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, जब रेस्ट लेंगे तो बताना। सर क्या कह रहे हैं? सॉरी मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। आज बताइएगा कि आज मन कर रहा है करने का या नहीं। हाँ सर, आज कर रहा है बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट, स्ट्रेट आर्म्स पीछे की ओर रखोगी, करिए। नमस्ते मुद्रा के लिए बिल्कुल रेडी हैं। करिए जबरदस्त तरीके से। दोनों पाल्म्स एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस रखिए और दोनों एल्बोज को बैकवर्ड पुश करिए। 9, 8,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Relax. अगले 30 सेकंड्स के बाद उतरेगा। 1 मिनट का टारगेट होगा बैंड और नेक्स्ट 1 मिनट स्ट्रेट बॉडी। अगले 10 सेकंड्स के बाद शुरू। पोजीशन लीजिए और हम लोगों का समय शुरू होता है। पोजीशन में जल्दी का जल्दी आप। James. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Relax. बैठिए, बैठ जाइएगा। बस सुमेध बैठ जाओ। अब कल का भी बचा हुआ होमवर्क आज पूरा करोगे क्या? 2.5 मिनट के लिए रिलैक्स हो रहे हैं। वांशु, उठना बहुत मुश्किल हो जाता है ना सुबह? यस सर। आपको इतना समय कैसे लग जाता है? बाल बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। सर ये सब के लिए तो टाइम ही नहीं है, मतलब उठते ही सीधा नीचे बैठ जाता हूँ। मानना पड़ेगा विवेक भाई का, कितना प्रेशर मानते हो आप। हाँ सर, बहुत प्रेशर है सर। नहीं सर, प्रेशर वो याद दिलाते ही योगा भी करना था। ये तो खुद से खुद की लड़ाई हो गई है सर, साजिशें। हाँ ये बात तो है, ये खुद से खुद की जंग है जिसे
जी जब लड़ाई चल रही थी 6:10 से 6:20 तक मैं अपने आप से लड़ता रहा, बहुत ज्यादा लड़ता रहा, फिर मैं उठ गया। इट इज मी वर्सेस मी। सही सर, 1-2 हफ्ते तो ऐसे बहुत चलेगा, सर्दी बहुत है ना सर, लड़ाई ज्यादा। ये बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलेगा, 1.5 मिनट और बाकी है आराम का, उसके बाद चाहें तो इस तरह से आराम कर सकते हैं बिल्कुल मस्त तरीके से वरना आगे कार्य की शुरुआत की जाएगी। कनिष्का, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद आई हो कनिष्का। कल ऑफ लिया था एक्चुअली, कल मैं गाजियाबाद जाना था तो सुबह निकली थी ना, इस वजह से। क्या बात है, क्या किया गाजियाबाद में आगे? सर गाजियाबाद पहले तो पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए गई थी, अच्छा अच्छा। वही उसके बाद फिर मतलब अकेले थी तो सोचा क्या कर रही हूँ, निकली तो घूमने चली जाती हूँ, तो दिल्ली निकल गई। फिर कैंपस में जाना था लेकिन कैंपस बंद हो गया जिस वक्त तक पहुंची, ओके ओके ओके। तो कल पूरा दिन घूमी हूँ। जी चलेगा, अब हम लोग रेडी हैं, भुजंग आसन से शुरुआत करेंगे और जबरदस्त तरीके से एफर्ट को देना होगा, तभी आगे की यात्रा बेहतरीन तरीके से होगी। तनीषा तैयार हो जाओ, सीधे बैठो सीधे, और अब भुजंग आसन के लिए रेडी हैं, आइएगा। पोजीशन ले लो, वेरी गुड। बिल्कुल पोजीशन तैयार। जिनको बैक में पेन है वो इस तरह से, और ऐसे। संजय जी थोड़ा सा भुजंग आसन करिए आज हमारे साथ, आइएगा। डीप इनहेल करते हुए पीछे के पैर फैलाना है कि जॉइंट रखना है सर? अगर बैक में पेन नहीं है तो जॉइंट, अदरवाइज थोड़ा गैप। धीरे धीरे नीचे आइए। सर उतनी देर ब्रीथ रोक के रखनी पड़ती है ना, जितनी देर होल्ड कर। जी जी, ब्रीथ रोकेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। आइए एक बार फिर डीप इनहेल करते हुए आप, लोअर बैक एंड लोअर एब्डोमेन, दो एरियाज टारगेट है यहाँ के, जो आप इसके माध्यम से कर्व देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बार करने के बाद रिलैक्स हो जाइए, और अब सीधा इसके बाद त्रियक भुजंग के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि आप ऑपोजिट फुट को देखेंगे। आइए संजय जी तैयार, ब्रीथ रोक कर रखिएगा संजय जी विशेष रूप से, और हम सभी आइएगा। डीप इनहेल करते हुए आप
अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, ध्यान रखिएगा। लोअर बॉडी बिल्कुल स्टेशनरी रहे, वेस्ट लाइन से नीचे नीचे बॉडी हिले ना, ये प्रयास है। आइए एक बार फिर देख रहे हैं। सर मैं निकल रहा हूँ, जल्दी जाना। ओके। चाइल्ड पोस्चर आइएगा, 0 गैप के साथ। बेशक से आपके घुटनों में दिक्कत ना हो। बस संजय जी, ये कंप्लीट करने के बाद आपका भुजंगासन डन है आपके लिए सिर्फ। और अब नाड़ी शोधन की आज जरूरत नहीं है आपको, वो आपका हो गया इसके माध्यम से। और सीधे आपको ध्यान मन से अब आगे बढ़ेंगे। अगले 1.5 मिनट के बाद पूरा रिलैक्स करिए बैक को, पीछे बैठिए, पीछे बॉडी वेट ज्यादा डालिए, बिल्कुल बैक में रिलैक्स होना चाहिए, कर्व बेवजह टेंशन ना हो बैक में। देखिएगा, और जो पहले जो अभी इस वक्त ये कर रहे हैं, देखिए अपने हाथों के मूवमेंट को, अपनी पाम्स को फेस कराइएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, इस तरह से इस चाइल्ड पोस्चर में स्काई की ओर ध्यान देंगे। एंड कोशिश करिए कि आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर भी जमीन से लगे। दैट विल एंश्योर that you are twisting your shoulders properly. शिवांशु, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं बात हम? क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, ऑलराइट। देखिएगा एक बार, एक मिनट ऐसे ही रखना जरा। ठीक है। देखिए एक बार शिवांशु, आप देखो ध्यान से, और जिसको भी कंफ्यूजन है, ट्विस्ट अंदर की तरफ से होना बॉडी के या बाहर की तरफ से? अंदर अंदर। मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोला था ना, ध्यान दिया ना आपने? एक बार फिर उसको दोबारा देखिए। तो ये तो आपकी ये स्मॉलेस्ट फिंगर लगनी चाहिए, और इस अवस्था में आने के बाद आप अपने सिर को जमीन से लगाएंगे, चाहे पोस्चर। बहुत ही मजेदार, रिलैक्स रहेंगे। संजय जी, आपको ज्ञान मन के 2 सेट्स लेंगे 10-10 के, जबरदस्त तरीके से लीजिएगा। हाँ, 20-20 सेकेंड्स के लिए कम से कम। शिवा, हो गया? ऑलराइट, कंप्लीट करिए। संगीता, बॉडी वेट पीछे रखिए, थोड़ा बॉडी वेट पीछे, ज्यादा पूरा बॉडी वेट आगे सिर पे नहीं डालना है। यू शुड बी कीपिंग योर बॉडी वेट प्राइमरली टुवर्ड्स द बैक साइड। ऑलराइट, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अब हम लोग सुपरमैन पोज के लिए रेडी हो गए हैं। आइएगा। बहुत ही मजेदार ये पोस्चर है। हाथों को आगे गैप बना लेंगे, पैरों के पीछे, शोल्डर से थोड़ा थोड़ा गैप ज्यादा होगा दोनों तरफ। और अब बॉडी को आगे से भी उठाना है, पीछे से भी, बेशर्ते आपके बैक में प्रॉब्लम ना हो, बैक में पेन ना हो। अगर बैक में पेन है तो लेग्स मत उठाइएगा, और डीप इनहेल करते हुए सिर्फ आगे से ही बॉडी उठाइएगा। अदरवाइज जो लेग्स उठाने हैं, लेग्स को स्ट्रेट रखना है, आपकी थाई जमीन से ना लगे, ये प्रयास करना है। ब्रीथ शुरुआत में रोके रखेंगे, डीप इनहेल करते हुए। अब
करिए। बहुत ही मजेदार ये पोस्चर है। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट और आराम से नीचे आ जाइए। कोशिश ये करिएगा, एक बार साइड पोस्चर में इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एब्सोल्यूटली है। पैरेलल टू स्क्रीन आपको समझ में आएगा कि थाइस को उठाने के लिए क्यों बोला जा रहा है। अमित करें, आप सिर्फ आगे से बॉडी उठाएंगे, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जिसको बैक में प्रॉब्लम है वो पीछे से बॉडी नहीं उठाएगा। अब की बार हम लोग 30 सेकेंड्स के लिए इसको कर रहे हैं और ब्रीथ आपकी नॉर्मल रहेगी। संगीता बोलिए। Sir, should we hold the breathe or breathe normal? This time we will not hold the breath. Sorry, sir? This time we will not hold the Okay. breath. Okay. Alright? And we are going to hold the posture for 30 seconds. Alright? Get ready. और आपका समय शुरू होता है अब। करिएगा, ध्यान से देखिए। लेग्स 30 seconds. Keep going. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटिफुल। We are done. एक बार कोशिश करेगा, जिनको नेक में प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग गार्मेंट पोस्चर में फॉरवर्ड बेंड देने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक आपको नेक में प्रॉब्लम ना हो तो दोनों टोज मिलाइएगा, हाथों को पीछे ये, और अब अपने फोरहेड को अपने टोज से टच करने की होगी कोशिश। करिए, पहला टारगेट जमीन, कोशिश करिएगा, आगे से हाथ आएंगे ये। Then you seek the support from the floor, and first of all you try to touch your forehead with the floor, and then you pull it towards your toes all over again। एक बार फिर देखिए, पहला टारगेट है आपका ये और दूसरा टारगेट है ये। सर हील्स नीचे नहीं जाती जी, हील्स नीचे टच नहीं हो रही हैं। हील्स नीचे टच हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। कोशिश करिए करने की। तो वो बैलेंस बिगड़ता है, तो उसका कोई ट्रिक है क्या? इसलिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बैलेंस बना रहे। जो हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि बैलेंस बना रहे। कोशिश करिए। संजय जी 20 साइकिल्स करेगा। भाई कर लिया? Yes, Sir, Sangeeta. I can't keep my feet together and do it. Just goes apart. Okay, you can have some gap Okay. and keep the minimum gap. Later on, you will keep decreasing the gap. सुमेर हो गया? All right. हाँ शिवांशु। सर ये जो हैंड पोजीशन है वो ऐसे आएगी? ऐसे, बिल्कुल सही, ठीक पोजीशन है। अमित करे चलेगा। अब इतने दिनों बाद महीने में 4 अटेंडेंस है तो एकदम से हील कैसे लग जाएंगी जमीन पे, है कि नहीं? ऑलराइट, डन, बिल्कुल रिलैक्स। अब हम लोग थोड़ा रोलिंग करके बैक को फाइनल रिलैक्स कर रहे हैं और सीधे आसनों में आगे बढ़ेंगे। आइएगा, पहला टारगेट होगा सुप्त वज्रासन से आगे बढ़ने का।
लेकिन पहले बैक को कंप्लीट रिलैक्स करें। ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए था, इससे पहले जो किया है। बाकी आइएगा, पहला टारगेट सभी इस तरह से कर सकते हैं। संजय जी 20 सेकंड्स पूरी हो गई क्या? ऑलराइट, वेरी गुड। तो सीधा अनुलोम विलोम में पहुंच जाइए और उसकी 10-10 सेकंड से लीजिएगा, मीडियम स्पीड में, तेजी से नहीं। बैक नेक प्रॉब्लम नहीं है तो ये बैक रिलैक्स कर लें, उसके बाद साइड रोल भी दे दें। तो काफी रिलैक्सिंग सर। क्या? काफी ज्यादा रिलैक्सिंग सर। हाँ सर बैक पेन में बहुत बहुत मजा आया। बहुत बहुत बढ़िया। क्या सुपरमैन को? सर वो ये मतलब ये भुजंग आसन से यहाँ तक पूरा। ऑलराइट, अब सुप्त वज्रासन से आगे बढ़ा जाएगा और विशेष रूप से मेहनत की जाएगी। जिसको घुटनों में समस्या है वो सुप्त वज्रासन ना करके वो ब्रिज पोज लेगा, वो सेतु बंधासन। तो अमित करें, आप ब्रिज पोज लेंगे या सुप्त वज्रासन? आप तो लेंगे, आपको घुटनों में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। आइएगा, अब हम लोग लेते हैं सुप्त वज्रासन होगा, सुप्त वीरासन होगा। विशेष रूप से पहला जो प्रयास होगा सुप्त वज्रासन का, उसमें आप मिनिमम गैप रखने की कोशिश करेंगे। हाँ बोलो अमित खरे, बोलो। देखिएगा बिल्कुल 0 गैप है आपके पीछे और आप अपनी हील्स पर बैठ गए हैं। ये था दिस इज योर वज्रासन। अब आपकी बॉडी जब पीछे की ओर जाएगी तो कोशिश ये रहेगी कि आपके आगे भी और पीछे भी गैप मिनिमम ही रहे। बनेगा तो जरूर लेकिन मिनिमम, इट शुड बी मिनिमम। और अब आगे की यात्रा शुरू। पहला जो टारगेट होगा वो होगा एल्बोस का, दूसरा टारगेट होगा सिर का, और तीसरा टारगेट होगा अपर बैक का। ये पहले से नहीं होता है, आगे से नीज बहुत ज्यादा उठ जाती है। आप गैप बनाइए, आगे नीज में पहले से गैप ज्यादा रखिए। आगे से जिनके घुटने उठ रहे हैं काफी, दे विल हैव गैप। आप गैप रखकर अपने नीज को जमीन से टच रखने की कोशिश करेंगे। और ये पीछे सा जॉइंट ही रहेगा, वो नहीं रह पाएगा, उसमें गैप आ ही जाएगा। वो चलेगा, एक बार वो हम चला लेंगे।
लेकिन आगे नीज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आपके नीज में गैप भी मिनिमम हो और नीचे जमीन से भी लगे रहें। ये आपका प्रयास हो रहा है। शिवांशु, वेल डन। संगीता, एनी कंफ्यूजन? ऑलराइट, तो इस तरह से 2 to 3 times they are doing it. Let's do it once more. आइए, जो लोग इसे 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं थोड़ा, वो आगे अपने को चाइल्ड पोस्चर में रिलैक्स करेंगे, काउंटर पोस्चर। हाँ सर। यस सर मेरे तो जैसे ये पोजीशन लेता हूँ तो ये जैसे वज्रासन में बैठता हूँ तो पैरों में बहुत प्रेशर आ जाता है यहाँ पे, मतलब इस हाँ, तो इसके नीचे भी कुछ रखिए, हम सभी के आता है। अच्छा ठीक। इट इज प्रीटी नॉर्मल। करिए, पैरों के नीचे आप कुशन रख सकते हैं। ठीक है सर। नहीं चाइल्ड पोस्चर देकर उसको काउंटर पोस्चर दीजिए। इसके बाद सर्जरी कर लिया। ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए पहले 1 मिनट के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। करते रहिएगा। अब इसी चाइल्ड पोस्चर में मैक्सिमम गैप ऐड कर दीजिए। नीचे पैर एक दूसरे से टच रहें, आगे मैक्सिमम गैप हो। संजय जी, इसके बाद आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे आज 7 मिनट्स के लिए। ऑलराइट, जबरदस्त करिएगा। रिलैक्स हो जाइएगा सभी। अब सुप्त वीरासन का समय आ गया है, जिसमें कि आपके दोनों पैर, दोनों फीट, यू आर टेकिंग देम आउट। अभी आपने वज्रासन किया, अब सुप्त वीरासन। अब आपकी पोजीशन है ये। अब स्ट्रेच, शिवांशु बिल्कुल टच होना चाहिए आपके फीट आपकी बॉडी से, बहुत ज्यादा दूर नहीं हो। नाउ यू शुड बी हैविंग
extreme stretch here in your ankle area. शिवांशु करो, आइएगा. करो करो करो, थोड़ा थोड़ा प्रयास. करिए. संगीता, मजा आ रहा है आपको? संगीता, आर यू नॉट एंजॉइंग? आर यू नॉट एंजॉइंग संगीता? Sir, I don't know that stretch over here is too much that I'm not able to hold the pose more than 5 seconds. Okay, you should be using some cushion just beneath your ankles. Okay? Okay, I'll try that. Yeah. Yeah. Later on you will not be having this problem. Yes, Shiva, बोलो. सर ये वज्रासन और सुप्त वीरासन में जब वापस उठते हैं तो फिर कैसे करना है उसको? हाँ, ये उसको भी देख लेते हैं. उसमें क्या है ना, थोड़ा चक्कर है, फिर भी देख लेते हैं. दोनों तरीके से, 2 तरीके से इसमें आप 3 तरीके से आते हैं. आइए, इसके 3 तरीके हैं वापस आने के. सुप्त वीरासन में तो आने की थोड़ा सा आसान है, लेकिन हम सुप्त वज्रासन से देखेंगे जहां पर थोड़ा मुश्किल है. देखो शिवा, पहला तरीका, अपनी मैट के दोनों एज को पकड़ो ऐसे और अपने हाथों को पीछे करो थोड़ा और धीरे धीरे ऐसे उठो. ठीक है, ये तो बहुत ही प्राइमरी बेसिक तरीका हो गया. अब दूसरा तरीका ये है कि जब आपसे कुछ भी ना हो पाए तो पहले मैं जब तीसरा तरीका दिखा दूं जो मुश्किल है, जो थोड़ा सा भी होगा नहीं आप लोगों से ना, शोल्डर घूमते नहीं आप लोगों के. आइडियली दोनों हाथ ऐसे लगाते हैं और ये, लेकिन अभी ना आपके शोल्डर्स में ही घूम पाएंगे ऐसे. तो अभी क्या करिए, आप पहला तरीका जो इससे पहले बताया, या तो वो फॉलो करिए या बेस्ट तरीका तो वैसे ही है, धीरे धीरे साइड में हो जाइए ऐसे और बाहर. सर यही बेस्ट है. तो आपके पास अभी 3 में से 2 ऑप्शंस हैं. अभी शोल्डर्स घुमाने वाला ऑप्शन होगा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है. ठीक है, ऑलराइट. आइए एक बार फिर आप बैक को रिलैक्स करना होगा. हाँ बोलो अमित, करें. अरे सर कुछ नहीं, कैलेंडर पॉपअप्स बहुत आते हैं, सॉरी. अच्छा, तो अब हम लोग थोड़ा सा बैक को रिलैक्स कर लेते हैं और बैक को रिलैक्स करने के लिए अब थोड़ा लेग स्ट्रेच लेंगे और उसके बाद फिर आगे की यात्रा में बढ़ रहे हैं. आइएगा. संजय जी, आपका कैमरा ऑफ हो गया है. अब ये पता नहीं चल रहा है कि आप हमारे पास हमारे साथ हैं या नहीं. करिए, लेग स्ट्रेच लीजिएगा. हाँ, कर लिया आपने वो उज्जैन. ऑलराइट, फिर रिलैक्स हो जाइएगा 1 मिनट के लिए. समय कितना रह गया है? अभी 5-7 मिनट है आपके. ठीक है, अब बहुत बढ़िया कर रहे हैं. बिल्कुल इसी तरह हाथ से आगे बढ़ना है.
और अब सीधा अगली क्रिया पे आ जाइएगा, ठीक है। और अब जितना भी आपके पास समय है अगली जबरदस्त होना चाहिए, 7 to 10 साइकिल्स जबरदस्त करिए। करिएगा, इससे बैक बहुत रिलैक्स होगी। सिंगल लेग लेंगे पहले। अंकुर वेल डन। सुमेध कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप करते रहोगे। करते रहिए। वेल डन, वेरी गुड मैडम, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। हीटर कम से कम हीटर की तरफ मुड़ी जाओ तो चेहरा तो नजर आएगा। नहीं ठीक है, बॉडी हीट ना लूज नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी वेस्टिंग आवर बॉडी हीट विच वी आर प्रोड्यूसिंग कॉन्स्टेंटली। करते रहिए। सिमरन आपने बताया नहीं गुरप्रीत को कहां भेज दिया? सर कोल्ड कफ हुआ है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी कल। ओफो, कोल्ड कफ और छुट्टी। क्या करूं, डॉक्टर नहीं तबीयत ठीक थी तो आज मॉर्निंग में ही वाज नॉट वेल। ऑलराइट, चलिए क्या स्टीम लीजिए, ले वो बोलिएगा। हाँ सुमेध बोलो। 5 बार। हाँ ठीक है, उससे ही हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। सर्दी लग गई है, कल सर्दी थोड़ा ज्यादा हो गई थी एक्चुअल में। नहीं सर, मैं तो यही बोल रहा था कि गुरप्रीत सर नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अच्छा पता चल गया कि है नहीं वो। ये मार्गदर्शन पे चलना है मुझे। हाँ, मंजीत और आप सब गुरप्रीत सर के मार्गदर्शन पर ही हो। सर उनकी चांदी जैसे बालों में उन्होंने क्या क्या रहस्य छुपा रखे हैं, तो वही जाने ना। ये बात तो सही है। सर मुझे भी वही मोटिवेट करते हैं, तभी छुट्टी लेने के बाद मैं भी आ जाती हूँ कि नहीं होकर। देखिए सर कितने सारे फॉलोअर्स हैं, असली उत्तराधिकारी तो वही है सर आपके। वो तो है, एक बार अंकुर से तो पूछ लो। निशांत, अंकुर निशांत। मैं पूछने वाला था योगी लिबोस्की कब आएंगे? सर वो तो वाइल्ड कार्ड एंट्री है सर निशांत। सर भाई ने सही पहचाना। सर वो फॉर्म में क्लास के बाद ही आते हैं। वो पता क्या है, निशांत का ना अपना एक अलग तरीका है। वो क्या करते हैं, क्लास में ना ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले एंट्री लेंगे, अभी तक एंट्री हुई नहीं है, और वो ऐसा अपने को हमारे साथ से वार्म अप किया और फिर अपने वीडियोस बनाने में लग गए, क्योंकि वो सेंटर वहां पे खाली है सब कुछ, कितनी देर कुछ भी करते रहिए। करिए, कंप्लीट करिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। वो ना आर्टिस्ट आदमी है, और आर्टिस्ट आदमी ना थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच जो होती है ना वो थोड़ी अलग होती है। संजय जी मैदान सभी कंप्लीट करेंगे, आराम से करते रहिए, लेग भी स्ट्रेच होती रहे और बैक भी। और जिनको अल्टीमेटली पश्चिमोत्तानासन आपको करना होगा, जिनको बैक में पेन नहीं है उनको, यानी 0 गैप में फॉरवर्ड बैंड, जो कि एक्सट्रीम काउंटर पोस्चर होगा बैक बेंडिंग का। बाकी जिनको बैक में पेन है वो नहीं करेंगे, जो आप कर रहे हैं यही करेगा। जी संजय जी बोलिए। हो गया सर ये अग्नि सर। ठीक है, अभी आपके पास कितना समय बाकी है? 2 मिनट। तो भ्रामरी करके फिर ओम का उच्चारण करेगा। जी क्विट कर जाऊंगा। जी जी नमस्ते। रुको मार, अगले 3 मिनट और दे दो बैक को रिलैक्स करने के लिए, काम बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे।
वेरी गुड, कंप्लीट करिए अगले 1 मिनट में बस। पश्चिमोत्तान आसन लीजिएगा, जिसको बैक में पेन नहीं है, 0 गैप लेग्स में, और जिसको है वो नहीं करेगा। हाँ गुड, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये निशान ने ये लिबोस्की नाम कहाँ से रखा सर? पता नहीं, योगी लिबोस्की। मुझे तो आज तक समझ में भी नहीं आया वाकई में नाम क्या है एग्जैक्टली। व्हाट डज इट मीन, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कुछ कैनबिस से या उससे जो हशीश होती है उससे कुछ रिलेटेड लग रहा है क्योंकि ही इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ दैट, तो ही मस्ट हैव टेकन दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर दैट एरिया। बट ओवरऑल जो भी है ना, उसके कंटेंट में आर्ट होती है, इसमें बड़ा मजेदार एक वो रहता है हमेशा। करिए करिए करिए, पुश करिए। हाँ शिवांशु बोलो। सर नाम क्या रख रखा है निशान भाई ने? लबोस्की। लपोस्की, अच्छा। क्योंकि लिम्बोस्की तो मतलब कोई सिंगर है, मतलब ऐसे मैं तो सर्च कर रहा हूँ, जस्ट गूगल कर रहा हूँ। में कुछ प्रकाश डालना चाहती हैं, शी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, बोलिए। Lebowski, if I'm not wrong, actually एक मूवी थी कोएन ब्रदर्स की, द बिग लेबोस्की। यस मैम, तो द बिग उसमें है वो। लेबोस्की। हाँ तो उस मूवी में क्लासिक एक्चुअली, उससे है वो नाम। नहीं, तो उस मूवी में ऐसा क्या है जो उसका यूज किया गया है, मतलब नाम का उसमें? That's the name of this, मतलब मुझे इतना याद नहीं है। I think that it was the name of this person. Actually उनकी one of the classics it is, उस मूवी का नाम ही बिग लेबोस्की है, तो उससे लिया हुआ है वो। ऑलराइट, जो जैसे हम रख सकते हैं योगा शोले। Absolutely, बिल्कुल। ऑलराइट, नहीं मुझे लगता है कुछ उसके पीछे और भी मीनिंग होगा, या तो मूवी के अंदर ऐसा कुछ थीम रहा होगा या कुछ ऐसा रहा होगा जरूर। Well, I think मुझे तो लगता है यही होगा, वैसे उनको ज्यादा पता होगा। अच्छा, वैसे मैंने गूगल किया तो लबोस्की मींस डूड, मतलब मूवी का नाम है द बिग डूड करके, द Yeah, बिग he लबोस्की। is the dude, उसको बोलते थे, he was called the dude in the movie. ऑलराइट, तो आज इससे वही कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आसी क्या और पढ़े लिखे को वो फारसी क्या। आज पूछेंगे निशान से कि वो हेलो सर, दो इज कॉल्ड डू, मतलब वो एक कॉमेडी मूवी है, तो उसमें वो अपने रूममेट को हेल्प करता है। मतलब कुछ इसी तरह से बहुत पहले देखी थी, तो वो मतलब अपने रूममेट को हेल्प करता है इन केस ऑफ सम रग्स होते हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं, और कॉमेडी क्राइम है तरह से। It's actually a comedy of errors. अच्छा, कॉमेडी ऑफ एरर। हाँ बिल्कुल, मतलब वो उसमें वो पूरा कैरेक्टर जो है ना, द डूड उसको बोलते हैं, वो खुद को बोलता है, तो उसी पे बेस्ड है वो। ऑलराइट, ठीक है, चलिए बस डन, आगे के लिए तैयार है हम, रिलैक्स हो जाइएगा। और अब सीधे धनुरासन का समय आ गया है, और विशेष रूप से सिंगल लेग का इस्तेमाल कर धनुरासन में आप स्ट्रेच लेने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी बैक में बहुत आराम मिलेगा। जिनको भी पेन है, पहले नॉर्मल से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आइएगा। पोजीशन ले लो। ब्रीथ आपकी नॉर्मल होगी। वेल डन, आगे बढ़ते रहिए।
वेरी गुड संगीता, वेरी गुड। फोकस अपनी लेवल पे रखिएगा। थोड़ा टिल्ट लेने की कोशिश करिएगा। हामिद खड़े बोलो। सर ये जो शोल्डर आप क्या नाम है फोल्ड करते हो और ये लेग्स पकड़ते हो, ये इसकी ट्रिक क्या है? इवन थ्रेड से भी नहीं होता मेरे से। आप इतने गैप के पास आते हो कैसे? हालांकि इसको देख लेते हैं एक बार ट्रिक को ना, और लेकिन आप अभी ट्राई मत करना ज्यादा, उसको आप सिर्फ देखिए, क्योंकि आप बहुत गैप के साथ आए हैं तो बेवजह स्ट्रेन आ जाएगा शोल्डर में आपके। तो जो पहले से करते हुए आ रहे हैं वो ट्राई करना चाहें तो एक अलग बात है। अभी आप नहीं करना, कम से कम 2 हफ्ते रेगुलरिटी के बाद ही ट्राई करिएगा। देखिए जब आपने ओपन कर दिया लेग्स को, पहले लूज होती है बॉडी, देन यू स्ट्रेच इट आउट, और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, नीज कोहनियों पर ध्यान दीजिएगा, एल्बोज पर। दोबारा देखिए, और अब फिर दोबारा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में। ये आपकी स्ट्रेच पोजीशन है, और अब आपने एल्बोज को ऐसे इन से आउट लेना शुरू किया, डाउनवर्ड रखते हुए। लेकिन ये वो ट्राई नहीं करेगा जो भी शुरुआत में है बिल्कुल, या बहुत गैप के बाद है। तनिषा करते रहो। इसके बाद आप एक साइड ट्विस्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मजेदार है, आगे बढ़ते रहिए। आइए, ये वाली पोजीशन है आपकी, और आप पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, करो।
जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस आना है। तनिषा आप ये नहीं करना अभी, आप वही करो जो पहले नॉर्मल कर रहे हो, अभी नहीं होंगे। करो कनिष्का, ऑपोजिट साइड उसको देख रहे हैं। ये पोजीशन है, अब बॉडी को उठाना शुरू कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह से। क्या वो एक भाई सिमरन गुरप्रीत की एब्सेंस का फायदा उठा रही हो? कर लो, करिए करिए, कोशिश करिए। शोल्डर घूमता ही नहीं है, हीट है, बहुत हीट शोल्डर है। वो मूवमेंट थोड़ा अनयूजुअल है ना शोल्डर्स की, इसलिए नहीं घूम रहे हैं। आते ही नहीं है फिर आगे। करते रहिए। सुमेर किसे वज्रासन में बैठे हो? हाँ कनिष्का। Oh, so actually, I'm following all the steps you're telling, but still I can feel if I'm correct or not. So will you please consider this? मैं कर रही हूँ, आप प्लीज एक बार दोबारा बोलिए। सर मैं कह रही हूँ कि आई एम फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स यू हैव टोल्ड, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं सही हूँ या गलत, तो आप प्लीज एक बार देखिए। हाँ संगीता एक मिनट रुकिए बस, आप बोलिए लेकिन संगीता। Sir, I'm neither able to lift the leg or the hand. Both together, it's You not will possible. be able to both together. Don't worry. Keep trying. Don't worry. It happens initially. हाँ कनिष्का बिल्कुल ठीक कर रही हो। Well done. Beautiful. कनिष्का बहुत ही बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। देखो मैं आपको स्क्रीन पर एक बार, बहुत शानदार, वेल डन। इसके बाद अब सिंगल सिंगल लेग लेंगे, जो कि आप प्रॉप की सहायता से करेंगे बेशक, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। आइए। नमस्ते सर। हाँ क्या नमस्ते क्या है? अच्छा 7:30 भी हो गए? 7:31 हो गए। थैंक यू सर। ऑलराइट, सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए, जल्दी आओ। ऑलराइट ऑलराइट, नमस्ते नमस्ते सिमरन, करिएगा। पहली पोजीशन आपकी रहेगी लाइक बिल्कुल सीधी, और आप बॉडी को आगे गिराइएगा। करिए पूरा प्रयास। वेल डन, ब्यूटीफुल।
रेडी हो ये? अच्छा वेरी गुड। ट्राई करो दोस्त, प्रॉप का इस्तेमाल करो ना वेट करें। हाँ वेल डन, वेरी गुड, क्या बात है अमित करे, मानना पड़ेगा चाहे महीने में 2 बार ही क्यों ना हो, लेकिन एफर्ट ऐसा लगता है देखने में जब रोज आते हो। वेरी गुड संगीता, वेल डन। अमित करे वेरी गुड। संगीता बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ऐसे ही करो, आगे बढ़ो, रुको मत। वेल डन, ब्यूटिफुल। ऑलराइट सुजाता, नमस्ते नमस्ते, ब्यूटिफुल। आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, कल मिलता हूँ आपसे। ठीक है, ओके, नमस्ते। नमस्ते। कर लीजिए कंप्लीट और रिलैक्स हो जाएंगे सभी, बिल्कुल, इसके बाद रिलैक्स हो जाइएगा। निरूपा वेरी गुड। तनिषा आपको ये नहीं करना है कि इजी रहो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, टेक इट इजी। अभी हो नहीं पाएगा ये, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन दर्द होगा बहुत ज्यादा, अभी मत करो। सुमेध वेल डन। बेटा वेरी गुड, करते रहो बच्चों, क्या बात है बच्चे, वेरी गुड, ब्यूटिफुल। बेटा गुनगुन की तरह करो, अभी शोल्डर नहीं घूम रहा तो, गुनगुन बिल्कुल ठीक कर रही है। गुड़िया दूसरा पैर बेटा नीचे रखो, राइट पैर को नीचे रख दो जमीन पे, राइट पैर जमीन पे रख दो, दोनों को एक साथ नहीं करना, 1 बाय 1 लेना है। शिवा वेल डन, बिल्कुल सही कर रहे हैं सभी, करते रहिए। शिवांशु बहुत बढ़िया। शिवांशु ये ना हाथों से नहीं होगा, इसके लिए प्रॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाथों से ना वो कभी भी स्ट्रेच मिल ही नहीं पाएगा, यू नीड प्रॉप फॉर दैट। जैसे विवेक भाई कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे। करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विवेक भाई। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए, बहुत बढ़िया। रिलैक्स के लिए करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। और एक बार अंकुर, योगी लेबोस्की की एंट्री, कहाँ है भाई योगी लेबोस्की, जल्दी आइए, लो मिलो योगी लेबोस्की से। निशांत, यस सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ये अंकुर का प्रश्न है कि ये लेबोस्की क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, हम सब अपने प्रयास लगा रहे हैं। ओके, तो सर ऐसा है ना कि सोसाइटी ने कैनबीस को बहुत ही ज्यादा स्टिग्मेटाइज कर रखा है, बिकॉज खैर वो अनदर स्टोरी है, बट करंट स्टेटस यही है कि सोसाइटी बहुत ही ज्यादा स्टिग्मेटाइज कर रखा है कैनबीस को, जबकि कैनबीस आयुर्वेदा में भी मेंशन्ड है, इट हैज ब्रिलियंट प्रॉपर्टीज। People always tend to focus on the negative side. Yes, obviously there would be people who are going to smoke up, get high, get on with their life, not do anything about it. But then there are millions who are getting benefited by the medicinal properties of the plant cannabis. So Lebowski is the bad poster boy. Initially जब cannabis revolution, counterculture revolution शुरू हुआ था 1970s में वेस्ट में, तो
एक मूवी आई थी द बिग लेबाउस्की विच डिपिक्टेड एन आइडियल स्टोनर, ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं कि बंदा गांजा फूक के माल फूक के बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है. So that's the guy Lebowski. The movie's name was The Big Lebowski. Anyone who knows about cannabis knows about the movie The Big Lebowski. Now my take on it is, this is Yogi Lebowski. This guy gets high, absolutely, he wants to chill, but at the same time is hyper productive because he has cultivated a set of brilliant habits which enriches his soul, and then he is trying to serve others. So that's the idea behind the brand Yogi Lebowski. ब्यूटीफुल. तो कुछ कुछ हम हद तक पहुंच रहे थे, इसका मतलब ठीक थे. ऑलराइट निशांत, अंकुर देखो कैमरे से बिल्कुल सट के आपको सुन रहे थे, देख तो लो. सर लेकिन एक बात है, निशांत में जबरदस्त पैशन है सर. हाँ, आर्टिस्ट लोग ना ऐसे ही होते हैं. दैट्स व्हाई आर्टिस्ट जो होते हैं ना, दे आर मैड. सर लेकिन निशांत नहीं बोलना छोड़ना पड़ेगा, अब योगी लिबोस्की बोलेंगे सर. ठीक है. और सर अब मेरी आखिरी उम्मीद मेरी मूलाधार चक्र की अब निशांत से ही है, मतलब योगी लिबोस्की से है, वही ग्रॉइंग खुलवाएंगे. तो मूलाधार चक्र के प्रति ना ऑब्सेस्ड हो गए हो. चलिए लास्ट ले रहे हैं चक्रासन. जल्दी आइए, पोजीशन लीजिएगा लास्ट चक्रासन की, और एक जबरदस्त तरीके से उसमें एफर्ट की आवश्यकता होगी. जल्दी जल्दी चक्रासन जल्दी कर डालो. हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है. 7:45 हम इसको पूरा कर देंगे. करिएगा चक्रासन, करो संगीता, करिए जबरदस्त तरीके से चक्रासन का आनंद लें. करते रहिए. करिए करिए चक्रासन. सुमेध बैंडाल, कनिष्का वेरी गुड. संगीता करिए. बहुत बढ़िया हर्षित. वेरी गुड शिवा. हर्षित, गुनगुन, बैंडाल, बहुत बढ़िया बच्चों, ब्यूटीफुल. सर एक आइडियल होल्डिंग टाइम क्या है? आइडियल होल्डिंग टाइम तो वैसे 3 मिनट है, लेकिन मिनिमम 1 मिनट का हम लोग टारगेट लेके चलते हैं. मतलब कोशिश करिए कि 1 मिनट का होल्ड हम कर पाए. करिए भाई करिए, समय का बहुत अभाव है. बहुत बढ़िया संगीता, बहुत बढ़िया बच्चों. सुमेध बैलडान. अरे विवेक भाई क्या कर रहे हो ये? विवेक भाई ध्यान से, टेक इट इजी. करते रहिए. नमस्ते सर.
नमस्ते नमस्ते। हाँ वेरी गुड अंकुर, योगी लेबाउस्की के दर्शन करा रहा हूँ आपको जाते जाते, कर लो। बहुत बढ़िया निशांत, वेल डन। क्या ध्यान से देख रहे हो अंकुर योगी लेबाउस्की को? सर जबरदस्त चेंज आ गया सर निशांत में। सर ये अब ये पता नहीं ये चरक का इफेक्ट है कैनबिस का। मुझे निशांत का वो डायलॉग बड़ा याद आता है, आप मेरे एक्सपेंस में बहुत मजे लेते हो। निशांत बता तो दो अंकुर को, ये चरक का इफेक्ट है या कैनबिस का इफेक्ट है? सर कैनबिस तो क्या ही बताऊं, शर्म भी आती है, 14 साल की उम्र से ले रहा हूं, तो ये आपका इफेक्ट है सर, आपने असिस्ट किया है, नॉट जस्ट बाय दिस क्लास बट थ्रू आवर ऑफलाइन कॉन्वर्सेशंस एज वेल, तो उसका असर है। बड़े वाह, बहुत ही प्यारे इंसान हो आप। आपकी विशेषता है कि आप ना एक आर्टिस्ट हो, और एक आर्टिस्ट जो होता है ना उसकी अपनी एक बिल्कुल यूनिक पर्सनैलिटी होती है। आप उसको कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति से कभी मैच ही नहीं कर पाओगे, जो एक ट्रू आर्टिस्ट होता है। और यही एक खास बात होती है, और इसीलिए कहा गया है ये जो दुनिया है ना, उनको एक जाते जाते एक डायलॉग सुनते जाओ, if this world is beautiful, this is just because of the people like artists, like poets, those who are creative, because they are the only one who think in different line, और वो हमेशा रिवॉल्ट करते हैं, और वहीं से हमेशा प्रकृति में एक नया रंग मिलता है प्रकृति को, वरना सब एक ही लाइन के फकीर हैं, और they all otherwise all other people like us, we keep beating the same path which has already been used by everybody. सिर्फ एक आर्टिस्ट होता है जो अलग पाथ अपने लिए बनाता है, और वो खाई में अपनी नई सड़क बनाने का प्रयास करता है। चलिए ऑलराइट, नमस्ते। ऑलराइट, नमस्ते, बाय बाय। और योगी लेबाउस्की को भी नमस्ते। जी जी, योगी लेबाउस्की को नमस्ते, आपकी पहुंच गई है। अब हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं, रिलैक्स करिए बैक को, और ओम के उच्चारण के लिए तैयार। आइए बैक को रिलैक्स करते हैं, सिंपली ये वाली वक्रासन में आइएगा। बहुत बहुत बढ़िया, ये पोजीशन लीजिएगा, लेफ्ट आर्म, हाँ करते रहिए। सर्दियों में बॉडी बहुत तेजी से कूल हो जाती है, और उसकी वजह से बॉडी का सारा फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है। करिए, करते रहिए। राइट आर्म का इस्तेमाल करो निशांत, निशांत राइट 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 आर्म, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ ऐसे ऐसे, राइट आर्म का इस्तेमाल करो, वहां से लेके जाओ, एक मिनट ऐसे रहो, एक मिनट, दूर से दिखता नहीं है ज्यादा, एक मिनट रुकिए। अब राइट आर्म का राइट, उसे नी के ऊपर से लेके जाओ, नी के ऊपर से, घुटने के ऊपर, ऊपर आए थे। अब हम अब ये घुमा के इसी से अपना राइट फुट पकड़ो, हाँ ये, और अब पीछे की ओर देखो, उधर उधर, हाँ अब ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। लेफ्ट साइड से घुमाओ गर्दन अपने, दिस इज करेक्ट। दो बार ऐसा करके बैक को रिलैक्स करिए, और उसके बाद हम लोग ओम का उच्चारण लेकर इसको पूर्ण करते हैं। आइएगा, तुम्हें कर लिया, वेल डन। आइए ओम के उच्चारण के लिए रेडी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैक करिए, ज्ञान मुद्रा लीजिए, इंडेक्स फिंगर एंड थंब,
बाकी फिंगर्स स्ट्रेट, डीप इनहेल करिए। अच्छी तरह आराम। ऊपर से नीचे गर्दन की, ऑलराइट, नमस्ते। Thank you, sir. नमस्ते। नमस्ते सर। थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बाय सर, नमस्ते। Namaste, sir. Bye. नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों। सर, एक हाँ, सेकंड। बोलो बोलो निशान। सर आज कौन सा आसन कराना? आज कौन सा आसन करना है आपको, क्या मतलब? उनको मतलब वो मूलाधार चक्र के लिए कलम ने मूलाधार चक्र के लिए आसन बताना है। यस सर, कलम ने वो किया था ना, उद्यान बंद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज आप लगाइए सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन जानते हो? नहीं सर। वज्रासन में लेटना पीछे। वज्रासन कौन सा था सर? हाँ, ऐसे बैठना वज्रासन होता है। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, पीछे पैर फ्लैट कर दो और आप पीछे लेट जाओ। ओके। ध्यान से ध्यान से। क्रैम्प आ गया होगा, कोई नहीं, आराम से कर लेना। सर एक बार आप दिखा दीजिए ना, मैं समझ जाऊँ। ओके, अभी मैं दिख पा रहा हूँ आपको? यस सर। ये पोजीशन लीजिए वज्रासन की प्रॉपर। यस सर। और उसके बाद ठीक है सर, गॉट। ठीक है। यस सर, परफेक्ट सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। नमस्कार।